तालिबान का अत्याचार अफगानिस्तान में और अफगानी नागरिक रोते हैं हिंदुस्तान में। इसीलिए आज सवाल हम आपके लिए लेकर आए कि आखिरकार इस दर्द की दवा है क्या। तालिबान भले ही लेकर आए कि आखिरकार इस दर्द की दवा है क्या। तालिबान भले ही दावे कर रहा हो कि वो बदल गया है, महिलाओं को शरीयत के लिहाज से अधिकार देगा, लेकिन हर रोज तालिबान के इस झूठ से पर्दा उठ रहा है। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि वहां के लोग, खासतौर से वहां की महिलाएं, लड़कियां किन हालात से गुजर रही हैं। तालिबान राज के नाम से महिलाएं इस कदर डरी हुई हैं कि एयरपोर्ट पर अपने बच्चों को हवा में उछाल रही हैं कि किसी तरीके से तालिबान के चंगुल से वो निकल जाए। तालिबान के इस डर की वजह से वहां के हजारों लोग पहले ही अपना देश छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में शरणार्थी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही कुछ अफगानी स्टूडेंट्स, छात्र हमारे साथ एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे तालिबान के गुनाह के बारे में और साथ ही उनके पास क्या सोल्यूशन है, इस दर्द की दवा क्या है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूं, जो छात्र स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एक एक करके मिलवाते हैं। साहिल अहमदी आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही जहरा तबस्सुम बैठी हुई हैं हमारे साथ, और उबैदुल्ला उमरजाई हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आबिद सादत, अब्दुल यासिर, तौहीद अराई और उनकी बहन गीती अराई। आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मुझे लगता है कि आबिद से हम शुरुआत करेंगे और आबिद से जानेंगे कि आबिद, दुनिया अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान की वापसी देख रही है। आपकी नजर में तालिबान का मतलब क्या है? तालिबान का मतलब ये है, मतलब 20 साल पहले तालिबान भी एक बार हम सब लोग का पता है कि तालिबान के साथ दहशत है, खौफ है। तालिबान जो है अलाउड नहीं देता है लेडीज़ के लिए, मतलब फ्रीडम नहीं है तालिबान के साथ। मतलब हम अफ़गानिस्तान लोग सब मतलब फ्रीडम चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, और ये लोग जो है अलाउड नहीं देते हैं मतलब ये फ्रीडम के लिए। और तालिबान आया है मतलब लोग की दिखाई देता है कि हम मतलब अच्छा लोग हैं, थोड़ा मतलब रोल नॉर्मल क्या है अफ़गानिस्तान कंट्रोल के लिए। लेकिन ये बात ऐसे नहीं है। तालिबान वो तालिबान है और उसका ये प्रिमिटिव थिंकिंग है पास्ट वाला, और ये काम जो है अभी थोड़ा मतलब नॉर्मल किया है ये हुकूमत और तालिबान अफ़गानिस्तान कंट्रोल के लिए। जैसे वो तालिबान है वो उसका रोल है, ये तालिबान मतलब उसका थिंकिंग वो प्रिमिटिव थिंकिंग है, नया कुछ नहीं है। गीती, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मेरा नाम गीती आर्याई है। मैं तालिबान मेरे लिए इसका मतलब स्टूडेंट्स है। सो आई थिंक द तालिबान्स आर लाइक द नाउ रूलिंग द कंट्री। वो तालिबान ऐसा लोग हैं जो अभी अफगानिस्तान को रूल करते हैं, लोगों को कुछ राइट्स नहीं है। और पहले प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में तालिबान के आने से? आपको डर लगता है? या हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि पहले से हमने अपना ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से सुना है पहले वो लोग कैसे रोल करते थे, लोगों को मारते थे और स्टूडेंट्स को राइट नहीं देते थे और महिलाओं को बिल्कुल ऐसा मारते थे। अभी तो हमको बहुत डर है और हमको ऐसे खुशी नहीं हो रही तालिबान के आने से। ये माइक जरा तौहीद को दे दीजिए, और आबिद आप अपना माइक यासर को दे दीजिएगा। ये दोनों छोटे बच्चे हैं, ये स्कूली छात्र हैं मेरे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं। इनकी अपनी यादें नहीं हैं तालिबान के साथ, लेकिन इन्होंने अपने बड़ों से जरूर सुना है तालिबान की क्रूरता के बारे में। तौहीद, यासर, आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? तालिबान आपकी नज़र में क्या है? तालिबान हमारे नज़र में तालिबान मतलब नो एजुकेशन, नो राइट्स फॉर पीपल, नो फ्रीडम फॉर पीपल, लाइक द वुमेन्स एंड द गर्ल्स कैन एजुकेट। स्कूल नहीं जा सकते लोग, पढ़ाई नहीं कर सकते। 18 इयर्स ओल्ड जवान लोगों को अपने साथ बोलते हैं कि हमारे साथ काम करो, और वहाँ पर बहुत लोगों को मार देते। यासर, वो लोग फ्री नहीं है अफ़गानिस्तान में। वो लोग अपने मन का कपड़ा नहीं पहन सकते और वो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। वहाँ पर जॉब भी नहीं है किसी के लिए। एंड ये तो मेरा अंकल भी, ग्रैंड मदर सब उधर है और उनका काम नहीं है, कुछ भी नहीं करते और वैसे ही बैठते हैं, और वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं है। ये छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों की जो बातें हैं उनकी गहराई आपको समझनी होगी, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब एक युवा जिसको पंख चाहिए उड़ान भरने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, तालिबान मतलब उन उम्मीदों के पंख को कतर देना। ये अफगानिस्तान के युवाओं की नजर में तालिबान का मतलब है। दूसरी तरफ मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान बैठे हुए हैं, एक एक करके उनका रुख करते हैं। सबसे पहले जहरा,
तालिबान का मतलब है क्या, दुनिया को आप क्या बताएंगे? जी मैम, तालिबान का मतलब ये है कि जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में आया है उस टाइम के बाद अफ़गानिस्तान में ना खुशी है, ना आरामी है, ना कोई शांत जगह है, ना कोई ऐसा खुशी है कि हम हाँ सही से अच्छी जगह से रह रहा है। और उस टाइम के बाद फ़िलहाल हमारे दौर में फिर से आ गया, फिर से वही गांव, वही उदास, वही हालत आ गया। हम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हैं और तालिबान का नाम सुन के, चाहे नज़दीक से सुन चाहे दूर से, एक खौफ है, एक डर है कि हम उनकी नामों से देख के डर लगता है और हंसना बिल्कुल हमारे फेस से चला जाएगा। चेहरे से हंसी, चेहरे से मुस्कान तक जो छीन ले उसका नाम है तालिबान। ये अफगानिस्तान के जो छात्र हैं उनकी आप बीती मैं आपको बता रही हूं, ये उनका अनुभव है जो यहाँ एबीपी न्यूज के स्टूडियो के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। साहिल, आपको क्या लगता है तालिबान मतलब क्या? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका देने के लिए कि अपनी बात पेश रखूं। मेरे लिए और बाकी पूरी दुनिया के लिए तालिबान एक तरीके से एक डर है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ सेफ़ नहीं है, कि और आपको पता है कि अगर तालिबान आपकी कंट्री में आए या तालिबान अगर कब्ज़ा करे आपकी कंट्री को, तो आपको पता है कि आपकी लाइफ सेफ़ नहीं है। तो ना तो आप पढ़ सकते हैं, ना तो आप अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं, बस आप एक तरीके से कि एक जुल्म है। और मेरे लिए जो अगर मतलब है तो तालिबान का इसी मतलब है कि डर है और खौफ है। डर है और खौफ है। अच्छा, उबैदुल्ला हमारे साथ हैं, लेकिन उबैदुल्ला के बारे में मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, ये अपनी पश्तो भाषा में बात रखेंगे और जहरा उसको ट्रांसलेट करेंगी। जहरा, इनसे मैं ये जानना चाह रही हूँ उबैदुल्ला से कि भाई तालिबान को लेकर इतना खौफ, इतना डर जो यहाँ पर सामने आ रहा है वो क्यों है, जबकि तालिबान तो कह रहा है कि वो बदल गया है? In the name of Allah, Taliban now in Afghanistan, they say بله طالبان فعلا که در افغانستان هستند، در کابل، مزار شریف و تمام ولایت ها را امروز محاصره کردند بدون از ولایت پنجشیر و ले लीजिए, आप माइक ले लीजिए और बताइए वो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि तालिबान आजकल पूरे देशों को, मज़ार शरीफ को, कुंदुज को, काबुल को अपने तसर्रुफ में लिया है। اما فعلا اونا به این مفکوره، به این فعل ذهنیت هستند که ما او طالبان 25 سال قبل نیستیم، 20 سال قبل نیستیم. और ये कह रहा है कि तालिबान कहता है कि हम जैसे जो पहली 20 साल पहले तालिबान थे हम वो नहीं हैं, हम अलग से हैं और अलग काम के लिए आए हैं और हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। जी अच्छा, मेरे साथ देखिए यहाँ पर कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, ये भी अफगानिस्तान के छात्र हैं, युवा हैं। शादाब का रुख करते हैं। शादाब, हम माइक दे दीजिएगा जरा शादाब को। शादाब, हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई तालिबान की वापसी अफगानिस्तान में हो गई है 20 साल के बाद। अच्छा, होना तो था ही ना, ये अमेरिका को हमेशा तो नहीं रहना था अफगानिस्तान के अंदर। तो अब जब ये वापसी हुई है और इसके लिए तो काफी लंबे समय से 2-3 साल से बातचीत भी शुरू हो गई थी, तो फिर अब जब वापसी हुई है ये, तो इतना डर, इतना खौफ क्यों है? हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज अगर उड़ान भरता है तो उस पर बाहर लोग लटक रहे हैं और फिर वो आसमान से नीचे गिरते हैं, चिथड़े उनके उड़ रहे हैं। ऐसी हालत क्यों है? मेरे ख्याल से कि हम हमारे लोग तालिबान से बहुत डरते थे और अभी भी डरते हैं, क्योंकि 20 साल पहले जब तालिबान ने काबुल में आया, कैपिटल को ले लिया, उन्होंने बहुत वहशत की लोगों पर, उन्होंने बहुत लोगों को सताया, उन्होंने बहुत जुल्म डाया लोगों पर। इसी के लिए लोग अभी भी डरता है कि तालिबान अगर आई है अफ़गानिस्तान में तो ऐसे ही जुल्म हमारे साथ भी कर सकता है। और अमेरिका ने ये 20 साल में ये नहीं कर सका कि हमारे लिए एक ऐसे फ़ौज बनाए, एक ऐसे आर्मी बनाए कि हमारे देश से डिफेंड करे, उनको शिकस्त दे दीजिए और हमारी कंट्री को आज़ाद कर सके। लेकिन फरीद, अमेरिका की तरफ से तो भाई ये कहा जा रहा है, आपने जो कहा कि साहब अमेरिका ऐसी फौज नहीं खड़ी कर पाया, जो बाइडेन साहब को आप सबने सुना होगा, वो तो ये कहते हैं कि साहब हमारे नेटो जो अलाइज हैं उनके पास इतनी बड़ी फौज नहीं होगी जितनी बड़ी फौज 20 साल में हमने अफगानिस्तान के लिए खड़ी कर दी। 3 लाख की तादाद की फौज वहां पर दे दी, इतने हथियार दे गए। अमेरिका क्या करे जब खुद अफगानिस्तान के लोग ही नहीं लड़ रहे, सेना ही नहीं लड़ी, हथियार डाल दिए तालिबान के आगे, क्यों?
First of all, I want to say that it's a very tough and थोड़ा tricky हिंदी, question. जितनी आप हिंदी बोल सकें। हिंदी बोल- अंग्रेजी बीच में बोलिए लेकिन हिंदी। ओके मैं जानता हूँ ये बड़ी मुश्किल हालात है अफ़गानिस्तान के लिए, पर ये होना ही था क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लोग से बहुत बेवफाई और बेट्रेल की है, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान से एक माहिदा इम्ज़ा की दोहा पे, और उस माहिदा के लिए अफ़गानिस्तान आर्मी की मोरल बहुत कम हुए, डिक्रीज हुए। उसके अलावा Can I say in English? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप बोल सकते। Because of that America signed a treaty with the Taliban in Doha. The people of Afghanistan realized very fair because of that the Taliban growing day by day in Afghanistan, and now they capture all the ground of Afghanistan अच्छा except ठीक है, Panjshir. आप जो बात कह रहे हैं आप अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स और जिस अंदाज में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई है, इसके लिए क्या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है? इसके लिए अशरफ गनी, उनके किरदार को आप किस तरीके से देखते हैं? 20 साल बाद साहब ये बदला हुआ तालिबान है, तालिबान टीवी पर आ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, उसके प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं इस बार हम बदले हुए हैं, उन पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अफगानिस्तान के इस भविष्य युवाओं के साथ। इन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, अपना भविष्य संवारने के लिए देश से दूर हिंदुस्तान आए थे कि पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे करें तो क्या करें, लौटे तो कहां लौटे, आखिरकार इस दर्द की दवा क्या है? तो तालिबान के डर और खौफ के साए में इस वक्त अफगानिस्तान के लोग हैं। डर और दहशत ऐसी है कि लोग तालिबान के चंगुल से निकलने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। वो तस्वीरें दुनिया भूलेगी नहीं जिसमें अमेरिकी विमान था और इस विमान के बाहर लटकते हुए अफगानिस्तान के लोग थे, और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी वो लोग हवा से नीचे आते हुए जिनके जमीन पर आकर चिथड़े उड़ गए। ये है अफगानिस्तान में डर और दहशत का माहौल। ये तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जहन में नक्श हो चुकी हैं। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ अफगानी छात्र मौजूद हैं जो खुद बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का मतलब क्या है, जो बता रहे हैं कि किस तरीके का डर, दहशत और उसके पीछे की वजह क्या है। नाक़िब एक और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाएंगे, अभी कुछ महीने पहले ही ये हिंदुस्तान आए हैं और इनका परिवार, मैं इनसे बात करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।